राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज फिर हम लोग उपस्थित हुए हैं बाके बिहारी जी के चमत्कार, एक सच्ची घटना, उससे रूबरू होने के लिए। देखिए, आज की जो घटना है ना, ये बहुत पुरानी घटना नहीं है, और ये भी नहीं कि बहुत साल, मतलब क्या बोल सकते हैं कि बहुत ऐसी जिसका जो जिक्र है, जिसका वर्णन है, वो कहीं नहीं हुआ हो, ऐसी घटना भी नहीं है। तो ये जो घटना है ना, ये गुजरात के अहमदाबाद शहर की घटना है। और जिस मनीबा के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, उनका जो भक्ति का जो सफ़र है, वो वहाँ के जो भी कृष्ण रसिक होंगे ना, जो कृष्ण भक्त में लीन रसिक होंगे, जो जानते होंगे कि कृष्ण की भक्ति का रस, बाके बिहारी जी के भक्ति का रस कितना प्रगाढ़ हो सकता है, तो वहाँ के जो कृष्ण भक्त हैं ना, वो मनीबा के बारे में ज़रूर जानते होंगे। अगर आप कुछ ऐसी मनीबा जी के बारे में कुछ ऐसा जानना चाहते हैं और आप प्रॉपर गुजरात अहमदाबाद से हैं ना, तो ये मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ, आप इस कहानी से ज़रूर अवगत होंगे। क्योंकि बाके बिहारी जी का चमत्कार किसी के साथ हो ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बिहारी जी हर किसी के साथ चमत्कार करते हैं। सिर्फ अगर कमी रह जाती है तो हमारे देखने के नज़रिए में। जी हाँ, जो हमारी ज़िंदगी है ना, यही एक चमत्कार है। और हर किसी के साथ हर क्षण जो प्रभु की आस्था पे विश्वास रखता है, उसके साथ हर पल चमत्कार होते हैं। और विश्वास सबसे बड़ी बात है। तो आपको विश्वास रखना है, आस्था रखनी है अपने प्रभु पे, अपने परम पिता पे, कि जब तक आपके सिर पर परम पिता का हाथ है ना, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपको ऐसा अपने अंदर एक संकल्प लेना होगा, अपनी भक्ति में इतना दृढ़ता आपको दिखानी होगी कि नहीं, हम प्रभु के भक्त हैं, हम प्रभु की सेवा में रहते हैं। हमको मालूम है, हमको इतना भविष्य के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि हमारे कर्ता धर्ता, हमारे परमेश्वर, हमारे गार्जियन, वो बैठे हुए हैं, वो सोचेंगे वो उनको क्या करना है। हमको सिर्फ कर्म करना है। जी हाँ, आपको कर्म करना है। ये नहीं कि अगर परमेश्वर के भरोसे सब छोड़ दिया तो आपने कर्म करना भी छोड़ दिया। जी नहीं, आपको कर्म हमेशा करना है, कर्मों पे भरोसा रखना है। आपको सत्कर्म जब आप करेंगे ना, तो आपको कभी भी किसी भी उपाय की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये बात कह सकती हूँ आपको कर्मों में अपने अंदर मानवता को रखना है। आपको जो निर्जीव, जो मूक प्राणी है, जो बोल नहीं सकते, आपको उनकी सेवा करनी है। आपको चींटियों को आटा देना है, आपको पक्षियों को दाने देने हैं, आपको अपने घर के बाहर एक बाल्टी में जो सड़क पे पशु पक्षी जो भी हैं, उनके लिए जल की व्यवस्था करनी है। देखिए, यही तो कर्माज है। अभी गर्म बहुत है, तो उस हिसाब से आपको आप देखिए, हम इंसान हैं, हम लोग बोल के अपनी व्यथा व्यक्त कर पा रहे हैं कि बहुत गर्मी है, तो कोई फ्रिज का उपयोग कर रहा है, कोई एसी का उपयोग कर रहा है। लेकिन कभी किसी ने उन मूक प्राणियों के बारे में सोचा जो भरी दोपहरी में दाना चुगने के लिए निकलते हैं, पानी से प्यास से विकल जाते हैं। तो ऐसे ही आपको भी अपनी अंदर की मानवता को जागृत करना है। उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था आपको करके देनी है, और यथासंभव आपको दान करते रहना है। देखिए, दान, सबसे बड़ा दान और त्याग, इसका फल बहुत होता है। जब आप जितनी आपकी क्षमता, मैं नहीं कहती आपको बहुत कुछ आपको करना चाहिए, लेकिन जितना आपकी क्षमता है, आपको हमेशा अपने हाथों को ना देने के लिए उठाना चाहिए। क्योंकि परम पिता परमेश्वर की ये असीम अनुकंपा है कि आपको देने वाले की लिस्ट में खड़ा किया है। तो आप अपने कर्मों से पीछे मत हटिए, अपने धर्म से पीछे मत हटिए। जितना हो सके अपनी तरफ से आप कोशिश करिए, और पीछे तो परमेश्वर है ही, वो हमारे साथ रहते हैं। उनको पता है कि जब हम धर्म कर्म में अपने आप को लगा रहे हैं ना, हम धर्म कर्म में अपने धन को लगा रहे हैं ना, तो उसको बढ़ाने के लिए, उसको 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना बढ़ाने के लिए परमपिता परमेश्वर हमारी ओर देख रहे हैं। और उनका साथ रहा तो हम उन्नति के पथ पे अवश्य बढ़ते जाएंगे। ऐसी प्रभु से विनती और ऐसी प्रभु से अरदास करनी चाहिए। तो चलिए वापस हम लोग कहानी के ऊपर आते हैं। आप सिर्फ भाव से कहानी को सुनिएगा, ठीक है। देखिए, श्री बाके बिहारी लाल की लीला कहाँ किस स्वरूप में प्रकट हो जाए, यह इच्छा
यह उन्हीं पर निर्भर करता है। श्री धाम वृंदावन भक्तों का केंद्र और रसिकों का सराय रहा है। जी हाँ, मतलब कह सकते हैं कि वृंदावन में जितने भी प्रेमीगण हैं उन सब का अगर समूह आपको देखना है तो आपको वृंदावन धाम अवश्य जाना चाहिए। इस रस की चाह में, रस अर्थात प्रेम रस, जी हाँ, प्रभु का प्रेम रस, जो प्रभु के प्रेम रस में डूब जाए ना, उसे और किसी रस की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रभु से प्रेम करना, प्रभु की भक्ति प्रभु का प्रेम ही है। जब आप प्रभु से प्रेम करने लगेंगे तो आपको किसी और चीज़ की चाह नहीं रहेगी। तो इस रस की चाह में न जाने कितने भक्त प्रतिवर्ष वृंदावन आते हैं। उनका एक ही लक्ष्य होता है, रस स्वरूप श्री बिहारी लाल के दर्शन, उनकी भक्ति और उनकी अहेतुकी कृपा पाना। मतलब जिसकी आप इच्छा भी नहीं कर सकते, बिहारी जी आप पे वैसी कृपा बरसाते हैं, वैसा रस बरसाते हैं, वैसे आपके जीवन में मधुरता लेके आते हैं। बस मन में एक ही लगन, श्री बिहारी जी का प्रतिपल कृपा स्वरूप आशीर्वाद और आनंद को प्राप्त करने की। तभी आपके मन में, जब आपके मन की इच्छा जैसी होगी ना, प्रभु की मूर्त भी आपको वैसी ही दिखाई देगी। अतः अपने अंदर प्रेम भर के जाइए। आपको कुछ लेने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अपने अंदर प्रेम को जागृत करके जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब आपके हृदय में प्रेम होगा तो आपको प्रभु में प्रेम की मूर्त ही दिखाई देगी। श्री बिहारी जी से तो कामना कल्पतरु है, मतलब आपने इच्छा नहीं की और आपकी इच्छा पूरी हो गई। बिहारी जी महाराज ऐसे कल्पतरु वृक्ष हैं जिसके नीचे आप खड़े होकर आपने जो कामना मांगी वो कामना आपकी पूरी हो गई। सभी की मनोकामना को बिहारी जी पूर्ण करते हैं। गुजरात के शहर अहमदाबाद के पास एक गांव नरोड़ा है, जो कि अपने स्वरूप की हरितिमा के साथ साथ भक्ति मार्ग, गौपालन एवं कृष्ण साधना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। वहीं एक बालदास पटेल नाम के भक्त थे, बहुत ही भावुक, प्रभु उपासक और गौपालक थे। सारा दिन गौओं की सेवा में समर्पित करते, अपने को कृष्ण का सखा कहते थे और उसी भाव से प्रभु की उपासना भी किया करते थे। प्रभु की कृपा से उनकी सहधर्मिणी, उनकी पत्नी भी उन्हीं के विचारों वाली मिली थी। ये तो सोने पे सुहागा हुआ ना। आपके जैसे विचार आपके पार्टनर के भी वैसे ही विचार हो जाए तो इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है कि कोई आपके धर्म कर्म के मार्ग पे टोकने रोकने वाला नहीं होता। और सही मानने में अगर मैं अपनी बात करनी चाहूँ तो मैं भी इस मामले में बहुत ही लकी हूँ। जैसी सोच प्रभु ने मुझे दी वैसा ही सोच, मतलब उसी विचार पे चलने वाला पार्टनर प्रभु ने मुझे भी नसीब कराया। इसके लिए मैं प्रभु की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और आशा करती हूँ प्रभु अपना आशीर्वाद ऐसे ही बना के रखेंगे। बस फिर क्या था, प्रभु की सेवा, गौओं की सेवा में सांसारिक कार्य करने के बाद का समय जो व्यतीत हो जाता, उनका नाम था जीवी बहन। ठीक है। शादी के कुछ समय के बाद उनके आंगन में किलकारी भरने की स्थिति हो गई। सौभाग्य से गौ सेवा के दौरान ही जीवी बहन, जो बालकदास पटेल जी थे, उनकी पत्नी जीवी बहन, उनकी एक नन्ही सी परी का एक कन्या का जन्म उनके आंगन में होता है। संयोग से उनकी एक गाय ने भी ठीक उसी समय बछड़े को जन्म दिया था। आज बालदास अपने को भाग्यशाली समझ रहा था और प्रभु की असीम कृपा से अभिभूत सा हो गया था। बछड़ा क्या, गौकर्ण ही अवतरित हुए। बालदास जी ने गौ के बछड़े का नाम मनिया रख दिया और अपनी प्यारी कन्या का, जो उनकी कन्या हुई थी, जो बेटी हुई थी, उनको उसका नाम उन्होंने मनी रख दिया। समय के साथ मनी भी बड़ी होने लगी, उधर मनिया भी बड़ा होने लगा। तब वह मनी, उनकी बेटी, 1 साल की हो गई और वह माँ के साथ रहा करती थी। माँ गौ सेवा में उसे अपने साथ ही रखा करती थी। वह घुटुआन चलकर एक दिन मनिया बछड़े के पास पहुंची। माँ घबरा गई, लेकिन मनिया बड़े प्यार से अपने मुंह से खेल खिलाने लगा। कभी उसको अपनी पूंछ का स्पर्श करा देता, कभी जीभ से उसे चाटने लगा। इस तरह वह उस मनी बालिका को दुलार देने लगा। मनी बड़ी हो गई और मनिया भी हष्ट पुष्ट बैल बन चुका था। वह बालदास के साथ सहयोग करने योग्य हो गया था। उसकी देखरेख का कार्य अब मनी करने लगी थी। इस समय मनी की उम्र 12 साल के लगभग हो गई थी। बड़े ही हंसी खुशी से दिन व्यतीत हो रहे थे। मनी पढ़ने जाती, फिर माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाती। समय बढ़ता गया और मनी की उम्र 14 की हो चली थी। माँ को मनी की शादी की चिंता होने लगी। एक दिन बालदास से मनी की माँ ने कहा,
सुनते हो, हमारी मनी अब विवाह के योग्य हो गई है। बालदास ने कहा, यह मेरे ध्यान में है और मैंने कई जगह शादी की चर्चा भी कर रखी है। मनी भी माँ बाप की तरह भगवान की ओर आकर्षित थी और नित्य प्रति पूजा पाठ किया करती थी। पाठड़ी गांव में मगन लाल के साथ मनी की शादी तय हो गई। माँ बाप ने अपनी लाडली को शादी बड़ी धूमधाम से की। मनी के पति और उनका परिवार भी कृष्ण का ही उपासक था। कृष्ण भक्तों की, कृष्ण संतों की स्वागत करने में परिवार के सदस्य अपना सौभाग्य समझा करते थे और यथा समय कथा वार्ता का आनंद लिया करते थे। मनी को इस परिवेश में घुलने मिलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। वह अपनी उपासना से जुड़ी हुई संसार के पथ पर अग्रसरित हो रही थी। शादी के 4 साल बाद अचानक मनी के जीवन में एक ऐसा पड़ाव आया जिसने उसे झकझोर कर रख दिया। उनके पति स्वर्गवासी हो गए और इस संसार की लंबी यात्रा में वह अकेली रह गई। मनी अब अकेली रह गई थी तो उसका अधिक समय प्रभु भजन में व्यतीत होने लगा। मनी स्वभाव से स्वाभिमानी थी। उसने शिक्षिका का कार्य करने का निश्चय किया। अहमदाबाद के कैलिको मिल की प्राथमिक पाठशाला में मनोविज्ञान की अध्यापिका के पद पर थोड़ी कोशिश करने के बाद ही नियुक्ति हो गई और उसी को उसने अपनी जीविका का साधन बना लिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। मनी की अवस्था अब 40 की आसपास की हो गई थी। सारा समय मनी का मन भजन ध्यान में ही लगा रहता। संतों के प्रवचन का आनंद भी लेती। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी से उसका सत्संग हुआ करता। स्वामी जी उसकी शंकाओं का समाधान बड़े ही सुंदर ढंग से किया करते थे। संतों के समागम से उन्हें गुरु बनाने की लालसा तीव्रतर होने लगी। पहली बार वह संत बलराम जी के साथ श्री बिहारी जी के दर्शन हेतु पधारी। ब्रज में यात्रा का उद्देश्य सद्गुरु की खोज और प्रभु की लीला स्थली का दर्शन करना था। वह प्रयाग घाट मथुरा में श्यामलाल पाठक के यहाँ रुकी। उन्होंने उसे ब्रज 84 कोश यात्रा के लिए प्रेरित किया। बस वह राजी हो गई। ब्रज यात्रा में भी अद्भुत आनंद, अपार उत्साह और विलक्षण प्रेम समाहित था। लेकिन प्रभु भक्त की परीक्षा लेने से कभी नहीं चूकते। दूसरे ही दिन उसे बुखार आ गया। वह बेहोशी की सी हालत में अपने पाल पे सोती रही। उधर सभी लोग यात्रा पर जा चुके थे। अचानक मधुर वंशी की धुन और सावरी सूरत के दर्शन हुए और वह जाग गई। बुखार की वजह से उसका शरीर शीतल पड़ रहा था। वह सोचने लगी, सभी लोग यात्रा पर चले गए, अब मेरा क्या होगा? प्रभु, मेरी परिक्रमा पूरी नहीं होगी क्या? तभी अचानक पीछे के पाल की ओर से आवाज़ आई, माँ, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको यात्रा में मिला देती हूँ। राधा रानी और श्री बिहारी जी की एक एक छवि उसके मस्तिष्क में घूम आई। वंशी की धुन और सावरी सूरत को मनी पहचान चुकी थी। उनके साथ मनी यात्रा की ओर चल दी। वहाँ से वह स्वरूप अंतर ध्यान हो गया। मनी यात्रा की ओर चल दी। उसके साथियों ने कहा, हम तो तुम्हें वहीं छोड़ आए थे, तुम यहाँ कैसे आ गई? उसने अपनी बात किसी को नहीं बताई। यही होता है जब हमें प्रभु की तरफ से कोई लीला मिलती है ना, तो आजकल जैसे कि सब जगह बोलते हैं कि प्रभु जी दूध पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं। जब ठीक है, आप अपनी भक्ति से सबको अवगत कराना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक सीमा तक ही बताइए। प्रभु की हर लीला जो आपके साथ हो रही है वो एक मतलब इस तरीके से प्रदर्शित ना होने दीजिए कि वो दिखावे में आ जाए, तो वो लीला आपके साथ दोबारा नहीं होगी। आपको कुछ लीलाओं को, आपके और आपके प्रभु के बीच की जो लीलाएं हैं, कुछ को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। हाँ, वो बातें आप ज़रूर जग जाहिर कीजिए जिससे सामने वाले बंदे और सामने की जनता प्रेरित हो, प्रभु की भक्ति की ओर बढ़े, क्योंकि ये तो धर्म का प्रचार होगा। लेकिन कुछ बातें, कुछ लीलाएं जो आपको लगे कि आप तक सीमित रहनी चाहिए, उसे अपने तक सीमित अवश्य रखिए। तो उसने अपनी बात किसी को नहीं बताई। आँखों से अश्रुधारा बहने लगी। अपने को धन्य मानकर मनी यात्रा करने लगी। अब अन्य भक्त मनी को मनीबा के नाम से पुकारने लगे। यात्रा पूर्ण होने के बाद मनीबा सीधे वृंदावन आ गई। वहाँ पर अपने सद्गुरुदेव की खोज करने लगी। पंडा श्यामलाल जी पाठक ने उससे तटिया स्थान के महंत श्री राधाचरण दास जी के दर्शन करने को कहा। वह वहाँ पहुँची तो वंशी की धुन उसे वहाँ भी सुनाई दी।
बस वह सोचने लगी, आज सद्गुरुदेव जी के भेंट हो जाएगी। श्री महाराज जी के पास पहुंचकर मणि ने उनसे दीक्षा देने हेतु प्रार्थना की। तो जब मणिबा जी श्री राधा चरण दास जी के दर्शन को गई तो पहले तो उन्होंने उसे दीक्षा देने से मना कर दिया। मणि की आंखों में ना अश्रुधारा बहने लगी। मणि की भावुक स्थिति देखकर सद्गुरु श्री राधा चरण दास जी ने उन्हें दीक्षा प्रदान करा दी और श्री बिहारी जी के दर्शन का आदेश किया। सौभाग्य से उस दिन जन्माष्टमी का पर्व था। मंगला के दर्शनों के लिए लोग पता नहीं कितने बजे से मंदिर में जा बैठे थे। मणिबा भी अन्य बहनों के साथ उस भीड़ में समा गई। मंदिर की क्षमता में 2 गुनी भीड़ ज़्यादा थी उस दिन मंदिर में। ज्यों-ज्यों आरती का समय निकट आता गया त्यों-त्यों भीड़ का दबाव बढ़ता गया। मणिबा को बहनों ने चारों ओर से घेरा बनाकर बीच में कर लिया। रोहित जी एवं अन्य लोग मंदिर में इधर उधर अपना स्थान ले चुके थे। भीड़ जब हद पार करने लगी तो मणिबा बहनों से ही दबने लगी। बहनें भी चीखने लगी। कोई बचाओ बा को बा कहने लगी। बिहारी लाल को पुकारो, वही बचाएंगे। बा की पुकार बिहारी लाल ने सुनी। रोहित जी को अचानक ऐसा आभास हुआ कि बा भीड़ के बीच में फंस गई है। बस पता नहीं किस तरह भीड़ में जगह बनती चली गई और वे मणिबा के पास पहुंच गए। देखा तो वही हाल था। उन्होंने बा को गोद में उठा लिया और मंदिर से बाहर हो गए। अभी दर्शन नहीं खुले थे। बहनें भी बाहर होली कहने लगी, चलो अब दर्शन नहीं करने हमें। लेकिन बा ने पुनः मंदिर में प्रवेश करने की जिद की। वह पुनः मंदिर में प्रवेश कर गई। अब की बार बिहारी जी ने उन्हें विशेष कृपा की। लकड़ी के कटघरे के अंदर किसी का प्रवेश नहीं दिया जाता, किंतु वहाँ खड़े गोस्वामी जी ने बड़े प्रेम से उन्हें कटघरी के अंदर करवा दिया और भंडारी को कहा, इन्हें यहीं से आरती करने देना। आरती के दर्शन खुले। श्री बाके बिहारी लाल की जय के घोष के से मंदिर गुंजायमान हो उठा। आरती के बाद प्रसाद पंचामृत लेकर हम लोग भी अन्य भक्तों की भांति अपने निवास पर चल दिए। मणिबा अहमदाबाद में अपना सारा समय सत्संग में ही व्यतीत किया करती थी। उनका अपना एक सत्संग परिवार भी बन चुका था। मणिबा के संपर्क में अनेकों ऑफिसर, प्रोफेसर, व्यापारीगण आए और उन्हीं के निर्देशन पर प्रभु की उपासना और भक्ति में जुड़ गए। आज वह अहमदाबाद में श्री बिहारी जी एवं स्वामी हरिदास जी के रसोपरान के प्रचार प्रसार में उनका संगठन सा बन गया है। तभी से बा ने श्रावण भादों में वृंदावन आने का एक नियम सा बना लिया था। अब उनकी व्यवस्था 88 की हो गई थी, लेकिन उनकी वृंदावन के श्री बिहारी जी के प्रति उनकी श्रद्धा कि किसी की भी स्थिति का सामना करते हुए वे वृंदावन जरूर पधारती थी। वे अपने जीवंत काल में जितने दिन तक रहीं, वे वृंदावन धाम में आपको अपने आंखों से लगा कर रखती थी और श्री बिहारी जी की दर्शनों के लिए उनके नैन मानो तरसते रहते थे। तो ऐसी उनकी श्री बिहारी जी में ऐसी उनकी आस्था, ऐसी उनकी प्रगाढ़ भक्ति, ऐसी उनका समर्पण था कि श्री बिहारी जी महाराज भी उन्हें हर क्षण, हर पल, प्रतिपल उनके ऊपर मानो अपनी निगाह दृष्टि रखते थे और उन्हें हर संकट से, मुसीबत से मानो खींच करके बाहर निकाल लिया करते थे। तो ऐसी बिहारी जी की इसी मनोकामना आप पे, हम पे, सब पे बनी रहे। इसी मनोकामना के साथ, इसी आशा और विश्वास के साथ बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। ब्रह्मसारने वाली की जय। बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश जय। हरि बोल।